देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये जो तानाशाही सरकार है, ये सरकार तानाशाही रवैये से राहुल गांधी को डराना चाहती है। चाहे ईडी की बात करें, चाहे सीबीआई की बात करें, तमाम ऐसे तंत्रों के जरिए इस देश की राजनीतिक सियासत में इन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर, आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने संसद की सदस्यता रद्द की, उसके बाद बहाल करना पड़ा। आज देश की जनता सड़कों पे है। जो यात्रा मणिपुर से चल के और आज अमेठी में है, अमेठी की जनता में आपने देखा होगा, स्मृति ईरानी जी इससे पहले अमेठी नहीं पहुंची। जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी आ रही थी, उससे पहले आके अंगद जैसा पैर जमाने का काम किया। क्या इन्होंने अमेठी की जनता के लिए, अमेठी की जनता को न्याय देने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी वो अपने घर आई है ना, ये तो अरे भैया, मैं कहता हूं घर, आप बताइए, घर आई है, घर में कौन सा विकास करने का काम किया? सिर्फ और सिर्फ अपना आवास बनाने का काम किया है स्मृति ईरानी ने। बाकी अमेठी की जनता को कोई विकास के पुल नहीं बांधने का काम किया। आज देश की बात करिए, युवाओं को रोजगार की बात करिए, आखिर महिलाओं के न्याय की बात करिए, किसानों की हक की बात करिए। कौन सा ऐसा नेता है जो देश में जनता की आवाज बनते, जनता के बीच में जाके उनके हकों को पूछ रहा है? आखिर वो राहुल गांधी हैं। लेकिन ये लोग डरा के, आज बताइए, सुल्तानपुर में पेशी है। आखिर असम में आपने देखा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वहां पे यात्रा को हमारे रोका गया, लेकिन हम ना रुके, ना डरे, ना झुके, ना डरे। अगर जेल हो गई तो फिर, अरे मैं कहता हूं, देखिए, हम गांधी के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, कोर्ट का फैसला हम सर्वमान्य है। लेकिन आप बताइए, कौन उन लोगों को जेल क्यों नहीं भेजते? उन लोगों की पेशी क्यों नहीं होती है जिनके ऊपर एडीआर की रिपोर्ट कहती है आपराधिक मामलों में मुकदमा दर्ज है, जिनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप है? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता आखिर क्यों नहीं जेल की सलाखों के पीछे होते? जो सरकार कहती थी हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, क्या उस सरकार के शासनकाल में भ्रष्टाचार मुक्त हुआ? टिप्पणी करने की क्या जरूरत? अरे भैया, टिप्पणी आप बताइए, आप लोकतांत्रिक अधिकार, लोकतंत्र भाई, आप बताइए, गांधी परिवार पे कितना लांछन लगाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने? कभी ना कभी कई ऐसे बयान दे देते हैं, उनके ऊपर मानहानि का केस नहीं लगता है, क्योंकि इनकी जो तंत्र है, इनका जो सरकारी तंत्र है, वो कहीं ना कहीं बस टारगेट करता है गांधी परिवार को, और टारगेट करके केवल अपनी सत्ता की लोभी सरकार है। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी की बात कर लिए या देश के प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, 2014 से पहले इन्होंने ऐसे वायदे किए थे। इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? इन्होंने, जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था, जब दिल्ली की चारों चौखटों पे देश का किसान बैठा हुआ था, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त इसी सरकार ने कील तंत्र के जरिए किसानों को रोकने का काम किया था। लेकिन हम सब एजेंडा है। अरे भैया, तो मोदी जी क्यों तीनों कानून वापस लिए थे? अगर एजेंडा था तो मोदी जी क्यों देश के किसानों से माफी मांगे थे? आज उन्हीं देश के किसानों के ऊपर फिर लाठी बरसाई जा रही है, आंसू के गोले दिल्ली की चारों चौखटों पे बरसाए जा रहे हैं। क्या ये देश में तानाशाही नहीं है? इतना तो अंग्रेज भी नहीं किए थे जितना ये काले अंग्रेज करके जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री इस देश को ठगने का काम किया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता को गुमराह करने का। हमने वादा किया था, राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, तो वो वादा तो पूरा कर रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ, राम सबके हैं, मोरे मन प्रभुवस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। लेकिन जो भगवान राम जिनको दास मानते थे, मोदी जी मंच से प्रणाम कर गए थे हनुमान जी को, जिन्हें अयोध्या का कोतवाल कहा गया है। आखिर धर्म और आचरण विषय है हमारा व्यक्तिगत विषय। हम भगवान राम के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं, हम भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं। लेकिन राम के नाम पे हम व्यापार नहीं करते, राम के नाम पे हम पॉकेटमारी नहीं करते, राम के नाम पे हम रोजगार नहीं छीनते, राम के नाम पे किसानों को हम लाठी और डंडे नहीं बरसाते। ये हमारा राम का सिद्धांत है। हमारे राम सबके थे। राम के शासनकाल में कोई भी, चाहे पंछी हो, चाहे कोई भी पशु हो, राम के शासनकाल में कोई परेशान नहीं था। लेकिन बीजेपी के शासनकाल में कॉर्पोरेट तंत्र मस्त है, जनता त्रस्त है, मोदी जी विदेश में है। क्या यही भारत की लोकप्रिय नेता है? जनता पसंद कर रही है। देखिए, जनता ईवीएम जनता पसंद कर रही है। अरे भैया, बताइए, कौन सी ऐसे इतिहास के किताब में लिखा है मोदी जी ने 400 पार
स्ट्रीम मीडिया आज कहाँ पे है, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। चाहे कार्यपालिका की बात करें, चाहे विधायिका की बात करें, चाहे न्यायपालिका की बात करें, पत्रकारिता में आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिक्र कहीं नहीं दिखता। सिर्फ और सिर्फ मीडिया क्या दिखा रही है, अमेठी में यात्रा फ्लॉप हो गई। अरे भैया, अमेठी की जनता घंटों घंटों खड़े होके उनके प्यार के लिए, उनको देखने के लिए सड़कों पे खड़ी थी और आपको दिखाई नहीं दे रहा था। ये स्ट्रीम मीडिया गुलाम बन चुकी है देश की जनता। अमेठी कैसा लगा, अमेठी का विकास देख के? अमेठी विकास देख के, हाँ, 5 साल में जो विकास हुआ। कौन सा विकास किया? सड़कें गड्ढे में है, कौन सा विकास किया? खंबे में तार लगे हैं, यही विकास हुआ। इन्होंने विकास नहीं किया, इन्होंने केवल ब्रांडिंग के जरिए अमेठी को दिखा। अगर विकास किया होता तो स्मृति ईरानी जी को जिस दिन राहुल गांधी जी आ रहे थे उस दिन नहीं आना चाहिए था, और पहले से आ जाती। तो अपने घर आई है। अरे भैया घर, अरे भैया तो घर बनवा लिया, आप तो यही कहोगे। अच्छा यही के, अच्छा अपनों के बीच में मैं वही कहता हूँ, इनसे पूछिए जुमले, ये जुमले देने वाली सरकार है। अगर ये सरकार वाकई में, इन्होंने कहा था देश के किसानों को कहीं ना कहीं कर्जा माफ किया जाएगा, 15 लाख दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, 100 स्मार्ट सिटी दे जाएंगी। अगर आप इतिहास पूछेंगे इनका, तो इनका इतिहास माफी गिरों में लिखा गया था, माफी वीर थे। और हमारा इतिहास, अरे वीर नहीं थे। आप बताइए, भगत सिंह के वंशज हैं हम, मान कर रहे हैं हम आजाद भगत सिंह के वंशज हैं, और हम सड़कों पे क्रांति लिखने का काम करते हैं। हम सड़क पे चल रहे हैं और मुद्दों को बात कर रहे हैं। लेकिन ये मुद्दों पे आप जाइएगा, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिएगा कि किसानों पे बात कर लीजिए, महंगाई पे बात कर लीजिए, रोजगार पे बात कर लीजिए, नहीं करेंगे। यही सरकार जवानों को कहीं ना कहीं ठगने का काम किया, इसी सरकार ने किसानों को ठगने का काम किया। हम भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये तो असली किसान है वो विरोध नहीं कर रहे हैं, ये कुछ लोग हैं जो वहां जाके पहुंच गए। प्रधानमंत्री जी कह दिए थे 2000 जब आंदोलन खत्म होता, कहा था एमएसपी देंगे। क्यों एमएसपी नहीं दिया उन्होंने? ये सरकार एमएसपी नहीं देना चाहती है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट के हाथ में देश को बेच देना चाहती है। और हम अपने देश के, हम अपने संवैधानिक संसाधन को हम बिकने नहीं देंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अभी यात्रा हमारे राहुल गांधी जी एक शेर की तरह अभी आएंगे, देखिएगा। ये डराए कितना भी, लेकिन वो डरने तो पेशी में गए हैं, देखिए हो सकता है सजा हो जाए। अरे मैं कहते हैं, फिर वही कहते हैं, अरे भाई कैसे खत्म हो जाएगी यात्रा? अरे हम लोग चलेंगे, देखिए हमारा नेता जेल में भी होगा ना, तो ये सड़क पे हम लोग चलने का काम करेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफलतापूर्ण तरीके से जनता के मोहब्बत और प्यार के जरिए, हमारे नेता को जेल भेजने के लिए तमाम षड्यंत्र रचे गए। हमारे नेता को बदनाम करने के लिए बीजेपी आईटी सेल ने कितने पैसे खर्च किए, लेकिन क्या उन पैसों के जरिए हमारे नेता की छवि को कोई धूमिल कर पाया? हमारा नेता सड़क पे उतरा हुआ है। पूछ लीजिए बीजेपी के कोई नेता सड़क पे दिखाई दे रहे हो? कोई नहीं दिखाई। तो काम कर रहे हैं। अच्छा कौन सा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं कि अगला कौन सा अगला कौन सा संसाधन बिकना है, यही काम कर रहे हैं मोदी जी। अगले कौन? अरे आपकी इस बार की यात्रा फ्लॉप। अरे भैया सेल बेचा, गेल बेचा, भेल बेचा, पेट्रोलो बेच दिया, 100 से ज्यादा महंगा हो गया है। अब और क्या बेचने का काम? शेर पाला है, महंगा तो पड़ेगा ना। शेर पालो या गधा पालो, गलतफहमी मत पालो, ठीक है? आप लोग गलतफहमी पाले हुए। आमदनी तो बढ़ी है ना। कौन सी? अरे भैया प्रति व्यक्ति आय क्या है? 2014 के बाद देख लीजिए कितनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। उठा लीजिए एडीआर की रिपोर्ट, उठा लीजिए सीएमआई रिपोर्ट, उठा लीजिए हंगर इंडेक्स, आपको पता चल जाएगा देश कौन से रास्ते पे चल रहा है। इन्होंने कहा था गरीबी हटाएंगे, ये गरीबों को हटा दे रहे हैं। न रहेगा गरीब और न देश में गरीबी की बात। पार्टी भी तो हट रही है, जहां देखो वहीं अब लोग छोड़ के। अरे भैया कहाँ कर्नाटक में राज्य में गए वहीं कांग्रेस। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई है। जो लोग आज डरेंगे नहीं वो कांग्रेस के साथ हैं। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे ऊपर तमाम ऐसे तंत्रों के जरिए हमारी आवाजों को दबाने का काम किया गया, लेकिन अगर भगत सिंह की आवाज दबी होती तो आज हमारा देश उन अंग्रेजों के हाथों में होता, हम स्वतंत्र नहीं होते। उसी तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम आजाद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं और ये हमारी क्रांति। असली जो कहते हैं, असली जो सनातनी, आप तिलक लगाए हुए हैं पंडित जी, आप बीजेपी का विरोध करें। अरे असली जो देखिए, फिर मैं वही कहता हूँ, आप हमें रामायण का और हमारे सनातन पद्धति का हमारे वो मत बताइए। कहा जा रहा है? अरे कहा क्या जा रहा है? आप बताइए सनातन क्या है? आप बताइए सनातन किस? जब सनातन था कोई ना बीजेपी थी उस समय ना कांग्रेस थी। सनातन तब से चला आ रहा है। सनातन को समझने की जरूरत है। सनातन को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। सनातन के जो चारों शंकराचार्य थे, आखिर आप बताइए उनको क्यों नहीं बुलाया गया था? ये कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण किया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ
इस देश में अगर राम का राग अब खत्म हो गया है तो मुद्दे की बात बीजेपी कर ले। राम सबके हैं, राम सिर्फ एक के नहीं है। बीजेपी कहती है, आप बताइए काशी में देखा होगा मंदिर में देखिए, अरे मैं कहता हूँ काशी विश्वनाथ में राहुल गांधी जी को वहां पे दर्शन करने के लिए ये कहा गया कि आप मोबाइल और कैमरा नहीं कुछ जा सकता है, लेकिन मोदी जी जाएंगे तो शूटिंग होनी चाहिए। अरे भाई, तो हमारे नेता ने स्वीकार किया हम दर्शन करने जा रहे हैं, हम शंकर जी का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, उसी नेता को असम में रोक दिया गया मंदिर जाने से। क्या वाकई में इस देश में तानाशाही नहीं है? मंदिरों पे कब्जा किसका होता जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि मंदिर कौन जाएगा, मस्जिद कौन जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। हम इनकी राहों पे नहीं चलने वाले लोग हैं। अगर हमें कहीं भी दबाने की कोशिश करेंगे तो हम चिंगारी की तरह उठने का काम करेंगे। सवाल क्या लग रहा है, उधर कह रहे हैं 400 पार, कैसे मुकाबला करेंगे? भाजपा का सुपड़ा साफ है भैया। कहाँ? भारतीय जनता पार्टी का हवा में। हवा में तो 400 पार कहाँ से है? मतलब ईवीएम की चोरी से आप सरकार बनाने। पब्लिक है उनके साथ। अरे पब्लिक जनता देखिएगा, अभी आप जब भीड़ चलती है ना, जब राहुल गांधी जी का कारवां चलता है तो जनता उनके साथ होती है। कोई बुलाई भीड़ नहीं होती है कि मोदी जी जैसे बुलाई भीड़ होती है। जनता ने अपार समर्थन किया है। आप किसी भी बीजेपी प्रवक्ता से जाके पूछ लीजिएगा कि आप इस देश में महंगाई पे बात कर लीजिए, नहीं बात करेंगे, वो सीधे मंदिर राम पे आ जाएंगे। उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। अगर उन मुद्दों पे देश की जनता नहीं बात करना चाहती है, जनता मुद्दों के जरिए इस देश में क्या विकास किया आपने उस पर बात करना चाहती है। अगर सरकार में हिम्मत है तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रवक्ता श्रवण पांडे से बैठ के डिबेट कर ले, मुद्दों पे बात होगी। अगर आप में हिम्मत है, लेकिन इनके नेता में तो चाटुकार हैं। एक चरण बंधन मीडिया के साथ बैठेंगे जो इनकी वाहवाही करेगी। हम स्मृति ईरानी का अमेठी कैसा लगा आपको? अरे भैया, अमेठी में घूम रहे हैं। स्मृति ईरानी का अमेठी तो गड्ढा वाला अमेठी बना दिया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ जितने कॉर्पोरेट तंत्र हैं उन्हीं लोगों को लाना चाहती हैं। कोई विकास नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ विनाश पुरुष की सरकार है और डबल इंजन की सरकार। डिब्बा आपकी निकलने वाला है, अकेले डिब्बा भी नहीं बचेगा। मोदी जी जितना झूठ बोलना है 2024 के चुनाव में तो इधर छूट रहे हैं, धीरे-धीरे पार्टी देखिए मैं फिर कहता हूँ, पार्टियां हैं, आएंगे लोग, आएंगे जाएंगे। जो आज हैं वही कल कांग्रेस होगी। जो आज साथ में भगत सिंह के साथ, अगर वो उनकी मां सोची होती कि हमारा बेटा फांसी के फंदे पे जा रहा है, रोक लो, तो शायद आज देश नहीं आ जाएगा। तो फिर मैं कहता हूं, ये आज़ादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम आज़ादी के 75 साल के उस आज़ादी को याद कर रहे हैं कि जिस आज़ादी के शासनकाल में हमारे किसानों के पैरों में बेड़ियां बांधी गई थी। आज यही लोग हमारे किसानों के ऊपर आंसू के गोले पैरार। मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी यही बस्ती जनपद से आता हूं, लेकिन आज वाकई में प्रदेश की हाल लोगों को जिस तरीके से डरा और सहमा करके सरकार की सत्ता में यह आई है, हम डरेंगे नहीं। हमें कितनी भी हो जेल की सलाखें नहीं रोक पाएंगी। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों को चक्कर छोड़ो, तैर के नैया पार करो। हम इस यात्रा के जरिए इस देश में एक नई राजनीति का उद्गम करेंगे और अपने नेता को 2024 में इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। लूट तंत्र की सरकार नहीं होगी, खरीद फरोख्त की सरकार नहीं होगी। जो इन्होंने यहाँ विधायक खरीद लिए, वहां हमारे जनता के द्वारा हम चुन के आना चाहते हैं। हम किसी के जरिए किसी को गुमराह करके, किसी को झूठ बोलते हम नहीं आना चाहते। और कांग्रेस की जो पहली गारंटी है उसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी, किसानों को एमएसपी मिलेगी। इससे बड़ा कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहले कांग्रेस ने किसानों उधर सिर्फ अकेले मोदी की गारंटी फर्जी गारंटी है। आप जाइए, अरे छत्तीसगढ़ में चले जाइए, महतारी योजना को इन्होंने क्या किया? महतारी योजना जो ये बताए थे पैसा मिलेगा, उसको खत्म कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा था आदिवासियों को न्याय मिलेगा, हसदेव जंगल को काटा जा रहा है। इन्हीं के शासनकाल में मध्य प्रदेश में बक्सवाहा जंगल को काटा गया और अडानी के कोल को शुरुआत करने के लिए वहां दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ झूठी सरकार है, फरेबजीबी सरकार है। ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से। पूरा देश गूंज उठा है राहुल गांधी के नारों से।